Hello friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to study anatomy of external ear. If you like my videos, please subscribe my channel, like, comment and press the bell icon so that you get notified. Let us start today's discussion of anatomy of ear. For the study of anatomy of ear, for simplicity, for making the anatomy of the ear simple, anatomists divide the ear into three parts. We have external ear, we have internal ear, we have middle ear. And today's topic is about external ear. So let us start. Before anatomy, firstly we will discuss where from this external ear come. What is the embryology of external ear? This we know, this is the developing fetus. Near about at the 4th month, this is the fetus and this is the cranial end, this is caudal end, this is cardiac bulge, this is the future mouth as we call stomodium. And somewhere in the neck region, what happens is that during the development, certain arches get developed. These arches are called pharyngeal arches or branchial arches. In the early stages of the development, 6 branchial arches develop from the mesenchyme of the fetal head on both sides. दोनों साइड से हम लोगों को डेवलप होते हैं 6 ब्रैंकियल आर्क्स या 6 फेरेंजियल आर्चेस जिसको बोलते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, दोनों साइड से. इस तरह से ये 6 आर्चेस डेवलप होते हैं दोनों साइड से और 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ वाली फिर रूडिमेंट्री हो जाती है, ह्यूमन्स में नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन हमें जो है मेन 5 आर्क्स प्रेजेंट होते इस तरह से दोनों साइड से. और लेटर ऑन जो नेक के स्ट्रक्चर्स है, जो ईयर के स्ट्रक्चर्स है, जो फेरेंक्स है, वो इन्हीं ब्रैंकियल आर्चेस से डेवलप होते हैं. ये जो ब्रैंकियल आर्चेस है, ये 6 ब्रैंकियल आर्चेस या 6 फेरेंजियल आर्चेस जो है इन द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट एक फीटस में पाए जाते हैं. फिर होता क्या है, धीरे धीरे अगर हम लोग ट्रांसवर्सली देखेंगे, ये मानिए आप ये 6 ब्रैंकियल आर्चेस है, इस तरह से अगर हम इनको कट करेंगे तो ये हमें एक सर्कल की मानंद दिखेगी. इस तरह से ये आर्चेस दिखेगी, 6 ब्रैंकियल आर्चेस. ये फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च है, ये सेकंड ब्रैंकियल आर्च है, ये थर्ड ब्रैंकियल आर्च है, ये फोर्थ ब्रैंकियल आर्च है, ये 6th ब्रैंकियल आर्च है. और इन ब्रैंकियल आर्चेस के बीच में जो ये डिप्रेशन है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जो है ये ब्रैंकियल आर्चेस डेवलप होती है. अगर हम बात करेंगे ये ब्रैंकियल आर्चेस जो होती है, जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च होती है, सेकंड ब्रैंकियल आर्च, इनके बीच में जो ये डिप्रेशन होती है, आउटर साइड में इस डिप्रेशन को हम लोग क्लेफ्ट बोलते हैं और इनर साइड में इस डिप्रेशन को हम पाउच बोलते हैं. आर्चेस डेवलप होती है, ये आर्चेस जो है इनके बीच में जो है एक्सटर्नली जो डिप्रेशंस होती है इन आर्चेस के बीच में, ये मैंने आर्चेस कहा, इनके बीच में फर्स्ट के बीच में एक डिप्रेशन होएगी, एक फरो होएगा जिसको हम एक्सटर्नली क्लेफ्ट बोलते हैं. और इंटरनली भी एक डिप्रेशन होती है जिसको हम लोग पाउच बोलते हैं. So we have the arches, we have the clefts, we have the pouch. In these pharyngeal arches are branchial arches. तो जैसे हमारी फर्स्ट आर्क है, इसके पास जो डिप्रेशन फरो मिलेगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्लेफ्ट बोलेंगे. इसके पास जो इंटरनली डिप्रेशन मिलेगी, इसको हम लोग फर्स्ट पाउच बोलेंगे. सेकंड ब्रैंकियल आर्च के पास डिप्रेशन जो है, फरो जो है, उसको क्लेफ्ट सेकंड.
इंटरनली जो डिप्रेशन होएगी उसको हम लोग पाउच बोलेंगे, थर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये जो आर्चेस होती है एक्सटर्नली जो है इनको एक्टोडर्म कवर करता है। एक्सटर्नली द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, दे आर कवर्ड एक्सटर्नली बाय एपिथेलियम दैट इज एक्टोडर्म। ठीक है, और इंटरनली भी ऑन द साइड्स ऑफ पाउच, इंटरनली भी इनको एपिथेलियम कवर किए हुआ होता है जिसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। So we have the ectoderm on the outer side and the endoderm on the inner side of these arches. आपको दिख रहा होगा फिगर पे, मैंने ectoderm बनाया है outer side, मैंने endoderm बनाया है inner side में। So we have outer side में हमें depressions मिलती है जिन्हें हम clefts बोलते हैं, inner side में हमें depressions मिलती है जिन्हें हम pouches बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सटर्नल ईयर कहाँ से डेवलप हुआ। एक्सटर्नल ईयर जो है वो डेवलप होता है फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च और सेकंड ब्रैंकियल आर्च से। ध्यान रहे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज एक्सटर्नल ईयर वो डेवलप होता है दो ब्रैंकियल आर्च से, फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च और सेकंड ब्रैंकियल आर्च। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे दो ब्रैंकियल आर्चेस को लिया है। ये है हमारी फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, ये है हमारी सेकंड ब्रैंकियल आर्च। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च जो है इसको हम लोग मैंडिब्यूलर आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि इससे फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से जो है मैंडिबल जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आते हैं वो इससे डेवलप होते हैं, और कान के स्ट्रक्चर्स भी इससे लेटर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर ए वाइल इसको हम लोग फर्स्ट आर्च को मैंडिब्यूलर आर्च भी बोलते हैं। और इसमें हमारा कार्टिलेज रहता है जो कि फ्यूचर में हम लोग को बहुत सारे कार्टिलेजेस बनाएगा, मसल्स जो हमारे फ्यूचर में मसल्स बनेंगे, और जो आर्टरीज होती है वो जो फ्यूचर में हमें आर्टरी वगैरह बनाएंगे। और आर्च खुद जो है इसमें फिल होता है मीजोडर्म, मीजोडर्मल टिश्यू जो है वो इस आर्च में खुद होता है। आउटर साइड पे एक्टोडर्म होता है, इनर साइड पे एंडोडर्म होता है, लेकिन खुद इसमें जो है वो मीजोडर्मल थिकनिंग्स होती है, इसमें मीजोडर्मल थिकनिंग्स होती है इस आर्च में। और यहाँ पे हम लोगों को मिला फर्स्ट क्लिफ्ट जिसको हम फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट भी बोलेंगे या फर्स्ट ब्रैंकियल क्लिफ्ट। ये डिप्रेशन आउटर साइड पे जो है फर्स्ट आर्च की जो आउटर साइड पे डिप्रेशन है उसको हम फर्स्ट ब्रैंकियल क्लिफ्ट बोलेंगे, और इनर साइड पे हमें मिलेगा फर्स्ट ब्रैंकियल पाउच, दोनों साइड से ऐसा ही मिलेगा। और इसके पास जो कार्टिलेज मिलेगा उसको हमें मिकल्स कार्टिलेज बोलते हैं। तीन चीज़ें एक आर्च में होती है जो फ्यूचर मसल्स बनाते हैं, फ्यूचर कार्टिलेज और फ्यूचर आर्टरी, ये हर किसी फेरेंजियल आर्च में होता है। सेकंड ब्रैंकियल आर्च जो है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हायोइड आर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड आर्च। और इसमें जो कार्टिलेज होता है उसको हम लोग रिचर्स कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि फ्यूचर में भी स्ट्रक्चर्स बनाता है, मसल्स बनाता है, आर्टरीज बनाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सटर्नल ईयर। अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे तो हम सब अपने कान की ओर देखेंगे। एनाटमिस्ट्स ने एक्सटर्नल ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया। इसको हम लोग बोलते हैं आरिकल, जो हमें एक्सटर्नली दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, या इसका दूसरा नाम रखा गया पिन्ना। तो एक्सटर्नल ईयर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो आरिकल जिसको हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं, और दूसरी एक कैनाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये एक्सटर्नल ईयर में आता है। सबसे पहले हम लोग एनाटमी पढ़ने से पहले देखते हैं कि इसको हम लोग जो पिन्ना बोलते हैं या आरिकल बोलते हैं ये किस ब्रैंकियल आर्च से आया है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ से आया है। फर्स्टली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं इस फिगर पे कि आरिकल या पिन्ना किस तरह से डेवलप हुआ। हमारे पास थी फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च। ये जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च है इसके पास जो मीजोडर्मल थिकनिंग्स होती है या इसके पास जो यहाँ पे कार्टिलेज छोटे छोटे होते हैं, इनको हम लोग ट्यूबरकल्स ऑफ हिस बोलते हैं। ट्यूबरकल्स ऑफ हिस भी बोलते हैं इनको, या हिलॉक्स भी बोलते हैं।
ट्यूबरकल ऑफ हिस भी बोलते हैं या हिलॉक्स भी बोलते हैं, जो कि अंदर पाए जाते हैं इस आर्च के फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च या फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में जो है, जिसको हम लोग मैंडिब्यूलर आर्च भी बोलते हैं। इनके पास होते हैं छोटे छोटे ट्यूबरकल्स जिनको हम ऑरिक्यूलर हिलॉक्स बोलते हैं या ट्यूबरकल्स ऑफ हिस बोलते हैं। इनसे स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर, जो ऑरिकल है उसके स्ट्रक्चर्स या पिना के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो बीच में जो है ये वाली जो है ब्लू कलर की, ये पिंक वाली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, ये ब्लू वाली जो है ये सेकंड फेरेंजियल आर्च है, सेकंड ब्रैंकियल या फेरेंजियल आर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, इसमें भी, जिसको हम लोग हायोइड आर्च भी बोलते हैं। ठीक है, इस हायोइड आर्च में भी ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाया जाता है जो कि लेटर ऑन ईयर के स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन कार्टिलेजेस या इन ट्यूबरकल्स को बोलते हैं ऑलिक्यूलर हिलॉक्स ऑफ हायोइड आर्च या ट्यूबरक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द हायोइड आर्च। ठीक है, तो हमारे पास जो पिन्ना के डेवलपमेंट के लिए जो है फर्स्ट आर्च है और सेकंड फेरेंजियल आर्च है। फर्स्ट आर्च में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम लोग ट्यूबरकल्स ऑफ हिस बोलते हैं या ऑरिक्यूलर हिलॉक्स ऑफ मैंडिब्यूलर आर्च बोलते हैं, और इसमें जो 3 ट्यूबरकल्स दरकार है वो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसी तरह सेकंड ब्रैंकियल आर्च जो है वो भी हमारे ईयर को, पिन्ना को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके जो ट्यूबरकल्स है उनको हम लोग नाम देते हैं ऑरिक्यूलर हिलॉक्स ऑफ हायोइड आर्च। ये बहुत आसान है क्योंकि इसको ट्यूबरक्यूलर आर्च भी बोलते हैं, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को, सेकंड ब्रैंकियल आर्च या फेरेंजियल आर्च को हायोइड आर्च भी बोलते हैं। तो इसके पास ट्यूबरकल्स होते हैं या ऑलिक्यूलर हिलॉक्स जिनको बोलते हैं, इन्हीं से ईयर के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं या पिन्ना जिसको हमने कहा वो डेवलप होते हैं। अब जो मैंने पिंक वाला पार्ट बनाया है, सबसे पहला जो ट्यूबरकल है वो हमारा ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर आप पिन्ना में देखेंगे, यहाँ पे पिन्ना आप देखिए अपने कान में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रैगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैगस। तो पहला जो ट्यूबरकल है वो हमें देता है ट्रैगस। ठीक है, तो दूसरा जो ट्यूबरकल है वो हमारा यहाँ पे जो पिंकिश वाला ट्यूबरकल, यहाँ पे मैंने पिंक पिंक बनाया है, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ हेलिक्स। ये सारा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी, ये पूरा जो ईयर का स्ट्रक्चर है, ये पूरा ईयर का स्ट्रक्चर जो हेलिक्स बोलते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जो सेकंड ट्यूबरकल से बनता है, ट्यूबरकल ऑफ हिस से बनता है, मैंडिब्यूलर आर्च, इसको बोलते हैं क्रूस ऑफ हेलिक्स। क्रूस ऑफ हेलिक्स भी इसी से बनता है, फर्स्ट मैंडिब्यूलर आर्च के ट्यूबरकल से। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो हमारा हेलिक्स है। क्रूस ऑफ हेलिक्स हो गया और हेलिक्स हो गया। ये पूरा जो पिंकिश वाला स्ट्रक्चर है ईयर का, आप लोग खुद भी अभी फील कर सकते हैं ईयर की ओर अगर आप लेंगे तो ये वाला जो पेरिफेरी पे रहता है हेलिक्स, ये थर्ड ट्यूबरकल से बनता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गया हमारा फर्स्ट आर्च, जिसने ये वाले स्ट्रक्चर बनाए। क्या बनाया? एक तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ट्रैगस बनाया, क्रूस ऑफ हेलिक्स बनाया और हमारा हेलिक्स बनाया। अब हमारे सेकंड फेरेंजियल आर्च, जिसको हम हायोइड आर्च भी बोलते हैं, इसके ट्यूबरकल्स जो है वो हमारे बनाएंगे फोर्थ वाला स्ट्रक्चर। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये हेलिक्स है, तो ये क्या हो गया? एंटी हेलिक्स। क्या हो गया? एंटी हेलिक्स। तो ये एंटी हेलिक्स बनाता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये वाला ट्रायंगुलर है, ट्रैगस है, तो इसके अपोजिट में ये एंटी ट्रैगस है। ठीक है, एंटी ट्रैगस, ये वाला स्ट्रक्चर भी सेकंड आर्च से बनता है, एंटी ट्रैगस। और एक स्ट्रक्चर है ये ब्लू कलर का, जिसमें बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं, इसको बोलते हैं लॉब्यूल। तो सेकंड आर्च से हमारे ब्लैक स्ट्रक्चर्स बनते। एक हमारा एंटी हेलिक्स बना, ये वाला ब्लू कलर का, नंबर फोर्थ पे जो है एंटी हेलिक्स है, नंबर 5th पे एंटी ट्रैगस है और नंबर 6th पे लॉब्यूल है। ये सारा सेकंड से बना। तो हमारे जो रेड वाले हैं वो हमने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनाए, और हमारे जो लॉब्यूल, एंटी ट्रैगस और एंटी हेलिक्स है वो हमें सेकंड फेरेंजियल आर्च से मिले। जो यहाँ पे भी मैंने कहा कि ये हेलिक्स है, फर्स्ट से बना। चलिए, और ट्रैगस
ये फर्स्ट से बना, और ट्रू सॉफ्ट हेलिक्स जो है ये भी फर्स्ट से बना। अब एंटी हेलिक्स जो है ये सेकंड से बना, लॉब्यूल जो है ये सेकंड से बना। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम लोग एंटीट्रैगस बोलते हैं, वो भी हमें सेकंड से मिला। ठीक है, तो ये था हमारा ऑरिकल किस फेरेंजियल आरिस से बना। अब हम इस कैनाल की बात करेंगे। ये जो कैनाल है आप लोग देख रहे होंगे, ये कैनाल जो है इसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलेंगे। जब हम एनाटमी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा पूरा। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस या कैनाल कैसे बनता है? ये बनता है हमारे फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट से। आप ये आरिज देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट आरिज या फर्स्ट ब्रैंकियल आरिज या फर्स्ट फेरेंजियल आरिज बोलते हैं। इसके पास जो ये क्लिफ्ट बचा है इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्रैंकियल क्लिफ्ट या फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट भी बोलेंगे। इससे ही डेवलप होता है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या EAC, शॉर्ट में कहिए EAC। ये बनती हमारी फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट से। इस क्लिफ्ट में ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि ये आउटवर्ड, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊंगी, ये जो है फर्स्ट आर्च है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है। तो यहाँ पे जो ये क्लिफ्ट है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये ऐसे डेवलप होता है, आउटवर्ड ये बल्ज हो जाता है, इसकी ऐसे बल्जिंग होती है कि लेटर आने कैनाल में चेंज होता है। और आपको मैंने कहा था पहले कि इसके पास जो है एक्टोडर्म रहता है, आउटसाइड पे ये एक्टोडर्म रहता है। ये एक्टोडर्म जो है इसको अंदर फिल करता है, इस गैप में जब ये ऐसे डेवलप होता है ना आउटवर्ड ऐसे, तो ये एक्टोडर्म इसमें फिल हो जाता है। जब ये एक्टोडर्म इसमें फिल हो गया तो इसको नाम देते हम लोग मिएटल प्लग। मैंने कहा फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट से जो है वो EAC यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल डेवलप होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट में चेंज हो जाते हैं कि ये आउटवर्ड बल्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जो इसके पास एक्टोडर्म था ये इसमें बिल्कुल जमा हो जाता है। जब ये जमा हो जाता है एक मिएटल प्लग बनता है। लेटर आने प्लग जो है बिल्कुल गायब हो जाता है और एक कैनाल की सूरत बनती है। इसी कैनाल को हम लोग बोलते हैं EAC, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो हमारा जो एनाटमी है वो आज है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमें दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक ऑरिकल पढ़ना है जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ये जो है ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के ट्यूबरकल्स और सेकंड फेरेंजियल आर्च के ट्यूबरकल्स से डेवलप हुआ, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो हमें क्लिफ्ट से डेवलप हुआ जिसको हम लोग फर्स्ट फेरेंजियल क्लिफ्ट बोलते हैं। उसमें ऐसी डेवलपमेंट आ गई कि मिएटल प्लग डेवलप हो गया और वही मिएटल प्लग फिर कैनाल में डेवलप हो गया। अभी हम लोग जो है अब हम एनाटमी स्टडी करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। बिल्कुल हमें आसान से याद रखना है यही स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल ईयर हमारे पास है, इस पेज पे फोकस कीजिए। हमारे पास जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो है इसको हमने डिवाइड किया है पिन्ना में, जिसको हम लोग ऑरिकल भी बोलते हैं, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है EAC यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो हमें इन दो स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टडी करना है। मीन्स हमें पिन्ना को स्टडी करना है और हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को स्टडी करना है। जो पिन्ना होता है, हमारा जो कान होता है, ये हमें किस चीज़ का बना होता है? तो याद रखें जो पिन्ना होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ईयर का, मैंने पहले ही कहा ये ट्यूबरकल से बना है। वो क्या होता है? वो कार्टिलेज लेटर ऑन होता है। जब लेटर ऑन डेवलपमेंट होती है तो वो एक तरह का जो पिन्ना होता है वो एक कार्टिलेज से बना हो। आप खुद भी देखिए अभी फील करके कि वहाँ पे जो है हमारे पास येलो इलास्टिक, क्योंकि आपको पता है कान जो है वो रिकॉइल होता है, वो येलो इलास्टिक कार्टिलेज ही की प्रॉपर्टी है। कान जो है वो हमें येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। और जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसको कवर किए हुए है